हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विद आशीष। आज हम लोग गेट सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। उसके 10वें पायदान पे हम लोग आ चुके हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आज भी कंटिन्यू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं इन द सीरीज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर 14, द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स एंड पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द XY प्लेन इज हाउ मच? 1/6, 1/4, 1/3 और 1/2। गेट 2012 में आया हुआ ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बेसिकली पूछ क्या रहा है, इसे हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। यहां मैंने प्लॉट किया हुआ है पहले से। तो ये हमारा XY प्लेन है, इसमें एक पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंस इसका इंटरसेप्ट नहीं है इसीलिए ये ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, और y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, जिसका कोई इंटरसेप्ट नहीं है, इसीलिए वो ओरिजिन से पास होगा। y इज इक्वल टू एक्स है इसीलिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स कैसे हम लोग ऑब्टेन करेंगे? हमारे पास दो इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एट द सेम टाइम y इज इक्वल टू एक्स है और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, विच इंप्लाइज दैट x टेकन एज कॉमन इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें दो वैल्यूज आएंगे x के, एक 0 और एक 1। ठीक है, अब जब x इक्वल टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू 0 होगा, विच इज q ऑफ 0,0। ठीक है, और x इक्वल टू 1 अगर होगा तो y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर होगा, विच इज इक्वल टू 1, विच इज p ऑफ 1,1। ठीक है, तो दो पॉइंट्स हमें आ गए, q ऑफ 0,0 एंड p ऑफ 1,1। ठीक है, अब हमें रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया एनक्लोज्ड इन बिटवीन दीज फिगर्स क्या होगा? तो इसे हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। y इज इक्वल टू 0 to 1 के बीच में x dx माइनस इंटीग्रल 0 to 1 x स्क्वायर dx। ठीक है, ये यहां से यहां तक एरिया होगा और ये यहां से यहां तक है। माइनस करने से इंटरसेक्शन हो जाता है, इन दोनों के बीच में क्या लाई करेगा वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के हमें लिमिट्स पता चल गए। तो एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, x को इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स टू द पावर n के फॉर्म में है तो उस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। और इसका 0 to 1 होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1/2। कैसे? 1 स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, तो 1/2 ही होगा पहले वाले का। और ये एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा, ये एक्स टू द पावर n के फॉर्म में है जहां पे n इज इक्वल टू 2 है, तो एक्स टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फ्रॉम 0 to 1। तो ये भी कितना हो जाएगा? 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब बाई 3 माइनस 0 क्यूब बाई 3। ठीक है, तो ये 1/2 माइनस 1/3 आ जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 1/6। तो एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन दिस पर्टिकुलर लाइन एंड दिस पर्टिकुलर पैराबोला इज 1/6। तो ऑप्शन कौन सा हमारा? ए होगा हमारा ऑप्शन। 1/6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? A block of weight 100 kilonewton shown in the figure is to be lifted without swinging। एक बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, 100 किलोन्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड्स लग रहा है, ठीक है, उसका वेट के कारण। तो इसको लिफ्ट करना है विदाउट स्विंगिंग, स्विंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब झूलता नहीं रहना चाहिए। इफ ऑल द फोर्सेस आर को प्लानर, जितने भी फोर्सेस हैं हमारे इस फिगर में ये सारे को प्लानर है, मतलब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस शुड बी हाउ मच? तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये जो फोर्स F है इसका वैल्यू क्या होगा और इस एंगल थीटा का वैल्यू क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन में और क्या डेटा दिया हुआ है। क्वेश्चन में और डेटा दिया हुआ है ये F इज इक्वल टू 56.389 किलो न्यूटन एंड थीटा इज इक्वल टू 28.28 डिग्रीज। B, F is equal to minus 56.38 kilonewton and theta is equal to minus 28.28 degrees. C, F is equal to 9.055 kilonewton and theta is equal to 1.414 degrees. And D क्या है? F is equal to minus 9.055 kilonewton and theta is equal to minus 1.414 degrees. ये गेट 2014 में आया हुआ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। फॉर नो स्विंगिंग, अगर स्विंग नहीं हो रहा है, अगर कोई भी बॉक्स कांस्टेंट है, किसी जगह पे
वो सस्पेंडेड है, ठीक है, और उस पर कोई 2 फोर्सेस लग रहे हैं, 3 फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, अलग अलग मैग्नीट्यूड्स के, तो हम लोग ऑलवेज क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का जो सम होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिगर के थ्रू हम लोग देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या क्या होंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कुछ फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस फोर्स, और राइट हैंड साइड में कुछ फोर्स लगेगा ड्यू टू दीज फोर्सेस, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या फोर्स लगेगा, 90 किलो न्यूटन कॉस 30 डिग्रीज। ये एक कोसाइन कंपोनेंट है इसका, ठीक है, तो पास वाला है इसीलिए कॉस यूज करेंगे। 90 कॉस 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 40 कॉस 45 डिग्रीज प्लस एफ कॉस 30 डिग्रीज। ये सारे हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो वही मैंने किया है यहाँ पे। तो 90 cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 4 cos थीटा प्लस 40 cos 45 डिग्री। इसे सॉल्व करने से cos 30 का वैल्यू हम जानते हैं, cos 45 का वैल्यू हम जानते हैं, ठीक है। इसे रिस्पेक्टिवली पुट करने से क्या आएगा, f cos थीटा इज इक्वल टू 49.658। ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 है। ऑल्सो समीशन ऑफ एफ वी इज इक्वल टू 0। जितने भी वर्टिकल फोर्सेस लगेंगे ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। वर्टिकल में हम लोग देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो फोर्स टुवर्ड्स द ग्राउंड लगेगा 100 किलो न्यूटन वेट, ठीक है, तो 100 फोर्स डाउनवर्ड्स लगेगा। और इसका साइन कंपोनेंट क्या होगा, 90 साइन 30 डिग्रीज, ठीक है, टुवर्ड्स द टॉप, और इसका 40 वाले का 40 साइन 45 डिग्रीज, ठीक है, और इसका एफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये सारे इक्वल होंगे 100 के, ठीक है। तो वर्टिकल फोर्सेस का भी इक्वेशन हमें मिल गया, ठीक है। 100 इज इक्वल टू 90 साइन 30 डिग्रीज प्लस 40 साइन 45 डिग्रीज प्लस एफ साइन 30 डिग्रीज, एफ साइन थीटा सॉरी, विच इम्प्लाइज दैट एफ साइन थीटा इज इक्वल टू 26.715। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें क्या आता है, एफ इज इक्वल टू 56.38 किलो न्यूटन एंड थीटा इज इक्वल टू 28.28 डिग्री। ये मैंने सॉल्व नहीं किया है, लेकिन इसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अगर हम लोग इसे स्क्वायर कर दें, इसको कोई इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर दें, इक्वेशन 2 को स्क्वायर कर दें, तो ये क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एफ स्क्वायर कॉमन लेके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाता है। तो एफ स्क्वायर का वैल्यू हमें मिल गया, उसका स्क्वायर रूट लेने से एफ का वैल्यू हमें मिल जाएगा। और थीटा कैसे मिलेगा, साइन ये डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो हमें टैन थीटा का एक वैल्यू मिल जाएगा। तो थीटा का टैन इनवर्स हम लोग ले लेंगे तो हमें थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे एंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यस, देन डू हिट द लाइक बटन and share it with your friends and family. If you have any query or suggestions, then do comment and do not forget to subscribe to Electrical with Ashish. Thank you very much. Have a great day. Bye-bye.